हाय फ्रेंड, आप सभी का EHPH क्लासेस में स्वागत है। मैं भगन पाल, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड है, जिसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरी पूरी यह कोशिश है कि आप सभी को समझ में आएगा। तो अपनी क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के बारे में कुछ जानकारी बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितने अंक आते हैं और कौन सा चैप्टर तैयार करें हम जिससे अधिक से अधिक मार्क उठा सकें। आप सभी लोग चूँकि लॉकडाउन से पहले अपने सभी कॉलेजों में ये पढ़ चुके हैं और लगभग आधा अधूरा सिलेबस पढ़े हैं। जहाँ तक उम्मीदें जताई जा रही थी कि पेपर नहीं होगा, लेकिन पेपर हो रहा है। टाइम बहुत कम है, लगभग 10 दिन का टाइम है। और इस 10 दिन में मैं आप सभी को पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे तो बिना रटे ड्राइंग का कोई भी चैप्टर आप अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम दे कर आएंगे और अच्छे नंबर उठा कर आएंगे। तो आइए देखते हैं कि भाई हम सब ये पढ़े थे लॉकडाउन से पहले ही अपने कॉलेज में, लेकिन पहले आइए देखते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर था वह एस्टीमेटिंग कास्टिंग एंड मटेरियल था, जिसमें हम सभी ने यह पढ़ा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक संस्थान को कराने के लिए कितने मटेरियल लगते हैं, उन मटेरियल का हम आगणन और मूल्यांकन कितने प्रकार से करते हैं वो जान चुके हैं। तो जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमारा था अर्थिंग, और अर्थिंग में चूँकि 2 ही प्रकार की अर्थिंग हमारी विशेषकर महत्व है, लेकिन 5 प्रकार की अर्थिंग होती है, जिसमें पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। उसके बारे में कुछ जानकारी आप सब लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर था वायरिंग सिस्टम, जिसमें हम इंटरनल वायरिंग के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा था पावर वायरिंग, जिसमें मोटर आदि की वायरिंग के बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रीज में कैसे मोटरों का स्थापन किया जाता है, वायरिंग कैसे की जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है LT लाइन और ST लाइन। भाई किसी सब स्टेशन से लाइन बिछाई जा रही है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, तो उसमें कितने पोल लगेंगे और कितना कंडक्टर लगेगा, इन सब का भी हमको एस्टीमेटिंग कास्टिंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन के बारे में जानेंगे कि भाई कंज्यूमर को LT पोल से कैसे कनेक्शन दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर है सब स्टेशन। भाई कोई नया सब स्टेशन अगर बनाया जा रहा है तो उसका हम कैसे, नया सब स्टेशन में कितने उपकरण लगते हैं, उसकी लागत क्या आएगी, इस सब के बारे में जानेंगे। तो रहे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इलेक्ट्रिकल के सेकेंड ड्राइंग का पूरा टॉपिक था। तो आपको बता दिया जाए, जो इंटरनल वायरिंग है, इंटरनल वायरिंग में पहले तो 50 नंबर का के लिए क्वेश्चन आता था, लेकिन अब उसी क्वेश्चन को 50 नंबर को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, कभी 10-10 नंबर करके, कभी एक साथ 30 नंबर करके ये सब आते हैं। मैक्सिमम 30 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद हमारा पावर वायरिंग से मैक्सिमम एक 30 नंबर क्वेश्चन रहेगा। और फिर उसके बाद हमारा LT ST लाइन का एक मैक्सिमम 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद हमारा सब स्टेशन है, सब स्टेशन से 10-10 नंबर के चित्र आते हैं सर्किट डायग्राम केवल बनाने के लिए, और उनका भी एक मैक्सिमम एस्टीमेटिंग कास्टिंग का 30 नंबर का रहता है। और रही बात अर्थिंग की, तो अर्थिंग से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ये सब 10-10 नंबर के केवल फिगर बनाने के लिए आते हैं, या फिर कभी थियरी के रूप में पूछता है तो अर्थिंग कितने प्रकार की होती है और किसी एक अर्थिंग के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। और रही बात फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो फर्स्ट चैप्टर में पूरा थियरी बताया गया है कि
कि भाई कोटेशन क्या होता है, टेंडर क्या होता है, इन सब के बारे में हम सबको जानना होता है। अब आइए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारा जो इतने चैप्टर हैं, हम कौन कौन ऐसे चैप्टर हैं जो तैयार कर लें 100 नंबर के क्वेश्चन में हमारा पूरा वो अच्छे नंबर लगभग 80 के प्लस नंबर पा जाए। तो हमारे सबसे अच्छे चैप्टर जिससे कभी क्वेश्चन छूटता नहीं है वह हमारा चैप्टर है सर्विस कनेक्शन, सब स्टेशन और एसटी और ईएलटी लाइन है। तो यही 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से 2 चैप्टर ज़्यादा मायने रखता है, एक सर्विस कनेक्शन और एक सब स्टेशन। इससे कुल मिला के आपका लगभग 70 से 80 नंबर आता है, ये फिक्स है। तो चूंकि टाइम कम होने के कारण मैं सबसे पहले आप सभी को, चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जो ज़्यादा नंबर आते हैं, जो कम टाइम में हम ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेंगे एग्जाम में बैठकर, वो हमारा है सर्विस कनेक्शन और सब स्टेशन। और रही बात इंटरनल वायरिंग की और पावर वायरिंग की, तो वह सब हम एक एक करके वो भी बताएंगे। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छूटेगा जो मैं आपको न बताऊं। आपको लगभग 10 दिन के अंदर जितने चैप्टर हैं मैं सब कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए, टाइम को हम बर्बाद न करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सर्विस कनेक्शन से फिक्स रहता है 30 से 40 नंबर। मैं सबसे पहले सर्विस कनेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सब स्टेशन पढ़ाऊंगा, सब स्टेशन पढ़ाने के बाद एलटी और एसटी लाइन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इंटरनल वायरिंग पढ़ाऊंगा और पावर वायरिंग पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको जो अर्थिंग है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएँ। नहीं तो आप सभी लोगों को ये ज्ञात होगा कि इंटरनल वायरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बताने में। अगर इधर हम मान लीजिए 2, 4, 10 वीडियो में अगर हमारा 90 नंबर तक कंफर्म हो जा रहा है, और जबकि अगर इंटरनल वायरिंग पढ़ाएं तो लगभग इंटरनल वायरिंग 4-5 वीडियो चला जाएगा और टाइम ज़्यादा जाएगा और नंबर हमारा केवल 30 नंबर ही तैयार होगा। तो सबसे बुद्धिमानी यही होगी कि जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं पहले उसको हम अर्जित कर लें, फिर उसके बाद जो बचा है उसको हम एक एक करके पढ़ाते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सर्विस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई सर्विस कनेक्शन के इस चैप्टर का नाम है एस्टीमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन। और अब इसका हिंदी सेवा संयोजन का आगणन, ये हिंदी है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सेवा संयोजन होता क्या है। तो आइए देखते हैं। चूँकि हम सभी को यह पता है कि भाई हमारे घर सप्लाई का जो केंद्र है वह सब स्टेशन है। तो सब स्टेशन जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस से 3 फेज वायर चलता है। 3 फेज वायर चलेगा 11 kV का, जो हमारे घर के पास गांव में या शहर में या कस्बे में पोल पर ट्रांसफार्मर रहता है। पोल पर ट्रांसफार्मर रहता है। ये ट्रांसफार्मर जो 11 kV की सप्लाई आ रही है, 11 kV की सप्लाई आ रही है, इसको ये चेंज करता है 415 वोल्ट में। 415 वोल्ट में 415 वोल्ट में कस्बे का जो ट्रांसफार्मर होता है वो 11 kV को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम सब अपने घरों के पास देखते हैं। अब वहाँ से ट्रांसफार्मर से 4 वायर निकलता है, आर फेज, वाई फेज, वी फेज और एक न्यूट्रल कम अर्थिंग कहा जाता है। तो ये हो गया आर फेज, ये वाई फेज, वी फेज, न्यूट्रल कम अर्थिंग। न्यूट्रल कम अर्थिंग का मतलब यह है
कि ये जो वायर है ये न्यूट्रल का भी काम करेगा, अर्थ का भी करेगा। क्योंकि कि भाई जो न्यूट्रल वायर है वो ट्रांसफार्मर से, वो पोल से होते हुए जाके ग्राउंड में अर्थिंग की जाती है। ठीक, अब इसके बाद हमको ये जानना है कि पावर हाउस से हमारे घर के ट्रांसफार्मर तक जो वायर आता है उसका नाम होता है फीडर। उसे हम क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर से जो वायर निकलेगा उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है, इसी के पास, ये तो गांव में पूरे कस्बे में फैल जाएगा, तो भाई हमारा घर मकान इसी वायर के पास पड़ेगा। मान लीजिए कोई मकान या भवन है। ठीक, हम क्या करते हैं, भवन में एक एनर्जी मीटर रहता है, एनर्जी मीटर होता है, तो यहाँ से हम केबल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर में ले जाके हम कनेक्शन करते हैं। मान लें उपभोक्ता कंज्यूमर सिंगल फेज का है, प्रकाश विद्युत पंखा यूज करना चाहता है, तो एक न्यूट्रल वाला वायर इस न्यूट्रल में लगा देगा, फेज वाला वायर किसी एक फेज में लगा देगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे घर से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो केबल जोड़ा जाता है उसी केबल को हम कहते हैं सर्विस मेन। अर्थात कंज्यूमर को विद्युत सोर्स से सप्लाई देने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम सर्विस कनेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि भाई सर्विस कनेक्शन क्या होता है और सर्विस कनेक्शन किसे कहते हैं। रही अब आती है बात ये कि सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार से किया जाता है। तो ये सर्विस कनेक्शन हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को आप जितना से जितना हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए।